भी यहाँ पे इन दिनों क्या चल रहा है? सावन। क्या चल रहा है? सावन। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। ठीक है, मैं यहाँ की सती विवाह का एक कार्यक्रम तैयार किया है। क्या तैयार है? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जैसा कि जानते हैं चक्कर में गोले भंडारे हैं, है ना? और तरह तरह के दूसरे जाते रहते हैं और राजाओं की तरह नहीं रहे कभी भी, उसमें ऐसे आराम नहीं रहे। तो इसी कार्यक्रम को अंतिम ने एक नाटक की तरह दिखाया है। ठीक है, तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो आप कैसे करेंगे? सेट किया? नारायण। आओ नारद, बताओ क्या समाचार लाए हो? परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। तदास्तु। बताओ पुत्र, तो तुम्हारे आने का क्या कारण है? पिताश्री, सती का जन्म हो चुका है। अब समय आ गया है कि सती और शिव का मिलन हो, जिससे सृष्टि का उद्धार हो। तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं स्वयं महाराजा दक्ष और महादेव से बात करता हूँ। तो आज्ञा प्रभु। परमेश्वर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तदास्तु। प्रभु, आप यहाँ मुझसे क्या कोई भूल हो गई? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? कारण ही कुछ ऐसा था कि मुझे यहाँ स्वयं आना पड़ा। कृपया करके मुझे बताइए प्रभु। आपकी पुत्री सती साक्षात माँ भगवती का रूप है। अब समय आ गया है कि आपकी पुत्री सती और महादेव का मिलन हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। तथास्तु। प्रणाम। भगवान आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे कुछ कहाँ छिपा है? अब समय आ गया है कि आपको और सती का विवाह हो जाए। परंतु भगवान, ये कैसे संभव है? सती कहाँ महलों में रहने वाली और मैं एक जोगी हूँ। ये मिलन तो असंभव है। परंतु विधि को विधान नहीं बदल सकता प्रभु, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ, परंतु सती को भी मेरी परीक्षा में सफल होना होगा, तभी हमारा मिलन संभव हो पाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु मैं तो आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप मुझे अपने दर्शन देंगे। उठो देवी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? ये कैसे संभव है देवी? क्यों प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? परंतु देवी, आप महलों की रानी हैं और मैं एक जोगी, एक अघोरी जो पर्वतों पर रहता है, शमशान पर सोता हूँ। हमारा मिलन कैसे संभव है? प्रभु, परंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैंने तो तन मन से आपको अपना स्वामी मान लिया है और सारे महलों के सुख त्याग कर आप ही की भांति जोगन का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। देवी, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो एक बार यह भी सुन लीजिए कि मैं जिस हाल में रहूँगा आपको भी वैसे ही रहना होगा। यह राह इतनी भी आसान न होगी, आपको हर कदम पर मेरा साथ देना होगा। मैं सज्ज हूँ प्रभु। ठीक है देवी, मैं भी आपसे विवाह के लिए सज्ज हूँ। नारायण नारायण।
भगवान महादेव और माता सती के श्री चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याणमस्तु। तथास्तु। बहुत ही हर्ष का विषय है आपका और माता सती का विवाह प्रभु। इस शुभ कार्य में अब अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। मैं सभी तैयारियां करता हूँ। कल्याणमस्तु। तथास्तु। नारायण नारायण। बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। अब भगवान महादेव और माता सती का विवाह होने जा रहा है, तो सभी लोग फूलों की वर्षा करेंगे। एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला, आँखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। महादेव और माता सती का विवाह अब हो गया है और एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था जिसमें सभी देवतागण और महाराजा दक्ष को बुलाया था। जैसे ही महाराजा दक्ष वहां पर आए, सभी देवतागण उनके आने पर खड़े हुए, परंतु शिवजी नहीं खड़े हुए, क्योंकि शिवजी महाराजा दक्ष के दामाद थे और अपने हिंदू समाज में ये मान्यता है कि दामाद का स्थान जो है बहुत ऊंचा होता है। दक्ष जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी थे और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि सभी देवता खड़े हुए लेकिन शिवजी नहीं खड़े हुए। तो इस वजह से शिवजी से उन्होंने अपना बैर ले लिया है। क्या हो रहा है? ये सब पंडित जी बैठे हैं, है ना? ये विमान किस ओर जा रहे हैं? देवी, ये सब विमान आपके मायके की ओर जा रहे हैं। आपके पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, परंतु पिताश्री ने हमें आमंत्रित नहीं किया। नहीं देवी, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। फिर तो वहाँ पर मेरी बहनें भी होंगी, उनसे मिलना भी हो जाएगा। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? नहीं सती, ऐसे बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। परंतु प्रभु, वह तो मेरे पिता हैं, उनके यहाँ तो मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। नहीं देवी, बिन बुलाए पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। परंतु प्रभु, मुझे जाना है, कृपा करके मुझे वहाँ जाने दें। ठीक है देवी, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो जाइए, परंतु आपके साथ वीरभद्र भी जाएगा। नंदी, वीरभद्र को बुलाओ। आज्ञा दे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम देवी सती के साथ उनके पिताश्री के यहाँ जाओ और इनकी रक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। चलिए माते। चलती हूँ प्रभु। कल्याणमस्तु। तुम यहीं रुको वीरभद्र। जो आज्ञा माते। के चरणों में मेरा नमन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताश्री, मैं यहाँ अपनी बहनों से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करवाने आई हो? सब लोग यहाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन कर आए हैं, तुम यहाँ जोगन का वस्त्र पहन कर आई हो। परंतु पिताश्री, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस लौट जाओ। प्रभु ने ठीक ही कहा था, बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पिताश्री, यह सब क्या है? यहाँ सबके भाग है, मेरे पति का भाग कहाँ है?
कौन सा भाग? उस पाखंडी का? उसे तो मैं देवता भी नहीं मानता। वह तो एक जोगी है जो कि भूतों के साथ रहता है। उसे मैं यहाँ बुलाकर अपना अपमान करवाऊँ? अपमान तो आपने मेरे पति का किया है। छोड़िए, आपको समझाना तो व्यर्थ है। यहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण, क्या आप सबने भी मौन धारण किया है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आपने भी मौन धारण किया है, परंतु अब मैं मौन रही तो ये मेरे पत्नी धर्म का भी अपमान होगा। ये यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। देवों के देव महादेव को आपने नहीं बुलाया है, इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सती, तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम उस जोगी के लिए अपने पिताश्री के सामने खड़ी हो। आपने मेरा अपमान किया वो मैं सह लूंगी, परंतु मैं अपने पति का अपमान अब और नहीं सह सकती। मैंने इतने कटु वचन अपने पति के खिलाफ सुने, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने अपनी पति की आज्ञा नहीं मानी, धिक्कार है मुझ पर। हे अग्नि देवता, मुझे अपने अंदर संभालो, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैंने तो प्रतिबंध लगाया तो किसी का कोई भी कण अंदर नहीं आएगा। ये क्या किया माते? मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? माते, ये सब क्या हो रहा है? सती कहाँ है? कहाँ है सती? सब मौन क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? वीरभद्र, कहाँ है सती? तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माते की रक्षा नहीं कर सका। यह तुम क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, कहाँ है सती? शिव का प्राण थी। मैंने तुम्हें मना किया था कि मत जाओ मुझे छोड़कर, परंतु तुम चली गई सती। मैंने कहा था ना, पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैं इस दुनिया को भस्म कर दूंगा। धार थी उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे कि धरती भस्म हो जाए। चटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिका मोट्ट 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 मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना ना तनना ना ना तनना ना ना तनना 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 ना। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। प्रभु शांत हो जाइए। मेरे शांत होने से क्या होगा? क्या मेरी सती मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं ना? परंतु विधि को विधान नहीं बदल सकता। प्रभु शांत हो जाइए। प्रभु शांत हो जाइए। दक्ष को भी अपने किए पर पछतावा आ गया है। प्रभु शांत हो जाइए। इसने अपने अहंकार में वैसा मैं भी किया है ना, इसे बकरे का शीश लगाओ। क्या लगाया क्या? बकरे का सिर। क्या लगा दिया? क्या
तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने। मैं अपने चक्र से माता सती के अंगों को काट देता हूँ, जिससे महादेव शांत हो जाएंगे। प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर डाला। सती के आत्महत्या करने के बाद शिव जी बिल्कुल विनय में चले गए। वो दर दर भटकते रहे शांति की खोज में, परंतु उनको शांति नहीं मिल रही थी। ठीक है, और सती ने भी प्रण किया था आत्महत्या करते समय कि वो महाराज महादेव के घर जन्म लेगी और उसके बाद पार्वती माता का रूप लेकर के शिव जी के साथ में विवाह करके उनका अर्धांगी रूप धारण करेंगे। तो चलिए हम वो भी लीला देख लेते हैं। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद को मेरा प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रभु कहिए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? महाराज, आपकी पुत्री पार्वती स्वयं माँ आदि शक्ति का रूप है, अन्यथा उनका विवाह भोलेनाथ से करवाइए। जो आज्ञा प्रभु। नमस्तु। शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए, उसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे ही समाप्त करते हैं आरती के साथ। आ जाइए आरती के सभी लोग। वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जिन्होंने ये कार्यक्रम तैयार कराया था, उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने तैयार कराया। थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी का। सभी हमारे स्टाफ की लोग बहुत सहयोग करते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं, है ना। तो सभी फैमिली मेंबर हैं, इंडियन परिवार हमारा है, फैमिली है ना। और प्रबंधक महोदय जी का फिर से धन्यवाद। और दो शब्द कहने आगे और ये मुझे अंदर से उल्लास होती है कि हमारे इस स्टाफ जो भी सभी लोगों, अंजलि जी ने तो उसकी
भूमिका रखी। सभी का कुछ न कुछ योगदान, किसी का किसी तरह का सहयोग रहा और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों का इससे बहुत बड़ा उत्साह होता है। बच्चों की मनों में जागरूकता होती है। हर कार्यक्रम या मंच पर जाने की बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं अपनी प्रिंसिपल साहब से ये कहेंगे, उनका भी इसी कार्यक्रम में बहुत लगन से काम करता है पूरी तरह से, और पूरा एक परिवार की तरह से भी लोग काम करते हैं। कोई किसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिव 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 शिव